हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 7 के लिए होगा। क्लास 7 का ये फिफ्थ लेक्चर है, जिस टॉपिक का नाम क्यों बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यही जानेंगे क्यों बेसिक इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होते हैं, क्यों बेसिक का फुल फॉर्म क्या है और क्यों बेसिक कहाँ से इन्वेंट हुआ, क्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस सबसे पहले हम क्यों बेसिक क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्यों बेसिक एक ऐसा हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं जिसकी मदद से हम अपने इंग्लिश की वर्ड्स को यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये मशीन लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है और इस प्रोग्राम को करने के लिए और समझने के लिए हमें बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट, और क्यों बेसिक प्रोग्रामिंग आपको एक बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग है। हालांकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, लाइक क्यों बेसिक प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। ये सब आपको हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यों बेसिक आपको भी एक बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग है जो सी प्लस से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यही जानेंगे कि क्यों बेसिक का फुल फॉर्म। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं क्यों बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो फुल फॉर्म ऑफ क्यों बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, क्यों बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होता है, क्यों बेसिक का फुल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यों बेसिक ये कहाँ से डेवलप हुआ था, इसके क्या मतलब अपने ऑथर्स का नाम क्या है, तो उसके बारे में हम आज यहाँ भी थोड़ा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यों बेसिक इस लाइक इस एक ऐसा टाइप होता है जो हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं which was डेवलप हुआ है बाय किसने किया? जोनस कैनी एंड और किसने किया? थॉमस ई कोर्टेस ने। कब के ये? इन 1964 सॉरी 1964 एडीएसयू में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। फिर उसके बाद आते हैं ये कहाँ से इन्वेंट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज इन्वेंटेड बाय एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह ये क्या क्या फंक्शंस काम करते हैं, लाइक हम ऑफ क्यों बेसिक की बात कर ले तो ये काम करते हैं ज़्यादातर हम कैलकुलेशंस करने में मदद करते हैं, साउंड्स ऐड करने में हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और भी ऐसे काम्स होते हैं जो बहुत सारे हम इस क्यों बेसिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्यों बेसिक इंट्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जो डबल क्लिक करिए एक डायलॉग बॉक्स से होता है जो हम इसी की से हम कर सकते हैं। लाइक हमारे देखो यहाँ पे भी कॉपीराइट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1987 टू 1988। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेस की तो क्लियर दिस डायलॉग बॉक्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन के ऊपर ये हमें मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है सर, जो इसका कंपोनेंट्स होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो टाइटल बार्स होते हैं, मेन्यू बार्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फाइल नेम होता है, जहाँ पे हमें अनटाइटल लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये प्रोग्राम नोट होता है, इमीडिएट मोड होता है, ये स्टेटस बार होते हैं। ठीक है सर, उसी तरह बहुत सारे चीज़ अलग अलग तरह के, या हमारे मेन्यू कमर जहाँ हम किसी भी फाइल्स को बनाना है या एडिट करना है या हम कोई भी सिपलेट करना है या कोई सर्च करना है, तो इसी क्यों बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्यों बेसिक का इंट्रोडक्शन था। तो उसके बाद
क्वेश्चंस आंसर्स की हम बात कर ले तो ये सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम अगर बात कर ले तो क्यों बेसिक इन एन आइडियल प्रोग्राम लैंग्वेज फॉर ए बिगिनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बिगिनर्स है। मैंने बुक पे इसलिए मार्क नहीं किया हुआ है क्योंकि ये स्कूल्स का बुक है, तभी इसने मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट में आएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड की बात है, फॉर हाइडिंग द वेलकम डायलॉग बॉक्स इन क्यों बेसिक वी प्रेस ई एस की। ठीक है स्टूडेंट, ई एस की पे हम दबा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा थर्ड आता है सब्स इन एंड ऑप्शंस इन, किस पे हम व्यू मेन्यू पे, हम जो सी पार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्थ की बात करें तो रिस्टार्ट ऑप्शन इज एन अवेलेबल ऑन, किस पे हम रन मेन्यू पे दबा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा डी पार्ट है। तो उसके बाद हमारा जो ट्रू फॉल्स आता है, तो ट्रू फॉल्स के सबसे पहले अ कांस्टेंट इज ए डाटा दैट रिमेन द सेम द प्रोग्रामिंग रन्स एक्सिक्यूट, ये हमारा ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट में हमारा ट्रू है। अब सेकंड के बाद ऑपरेटर्स आर मेड ऑफ ओपन नंबर लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डाटा, एक तरीके में ये हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, एक तरीके में हमारा फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर लर्नर्स, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आते हैं हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्ट इज एन ऑपरेटिंग दैट एक्ट एंड वन ऑफ मोर कंडीशंस एंड प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इस पे आएगा सबसे पहले हमारा ये लॉजिक ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट में आएगा हमारा लॉजिक ऑपरेटर। अब सेकंड की बात करें तो a test कैन content a special content a number a special character or a word a sentence an entire graphic of text, इस पे हमें क्या कहा, वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड की बात करें, द टेस्ट मेन्यू content cut copy paste and clear functions as well as options to character and new subroutine as function is called, ये हमारा एडिट आएगा थर्ड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट। और फोर की बात करते हैं, डेज इज ए मेड ऑफ ए नंबर लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, उस पर जाएगा हमारा कैरेक्टर सेट। ठीक है स्टूडेंट। अब फिफ्थ की बात करें, डेज इज एन आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर लर्नर बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव कॉमन्स सिंपल स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये इस पे आएगा हमारा क्यों बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्यों बेसिक स्टेटमेंट, तो ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, स्टेटमेंट इज ए completely instruction written in a source language such as QBasic which is converted into one or more machines got instruction by a compiler। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड की बात करें, व्हाट आर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर, अब यहाँ पे ये हमारा सेकंड आंसर है। ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड ए बेसिक सिंबल दैट हेल्प्स अ वर्क और लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, देयर आर फोर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्यों बेसिक। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेडिक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा थर्ड आंसर, a constant in any language is a value you set to one and that does not change as the program runs, full stop। A variable is a value you can't set and change as the program is running। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया, सॉरी। अब फोर क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट आर कैरेक्टर सेट क्या है, तो ये हमारा फोर आंसर। कैरेक्टर सेट्स आर नंबर लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, लाइक हमारा नंबर 1 to 9 एंड सुन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा लेटर्स हो क्या, A to Z और या स्मॉल या, ये तो हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये हमारा हाइफन्स होते हैं, ब्रैकेट स्टार ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेटमास, बेटमास का फुल फॉर्म क्या चीज़ है। अब देखो बेटमास का फुल फॉर्म, आंसर नंबर फिफ्थ, ब्रैकेट एक्सपोनेंट डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये क्या है, क्यों बेसिक इंट्रोडक्शंस का, तो हमारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ क्लियर हो गया। तब तक के लिए खुदा हाफिज स्टूडेंट।